शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 15 अक्टूबर 2007। बाबा की मुरली का सार है, संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। प्यारे बाप दादा ने हमें नियम समझाया है कि अभी के संस्कार ही भविष्य संसार में हमारे साथ जाएंगे, तो हमें अभी ही जीवन मुक्ति के संस्कार बनाने हैं। तो संगम युग में अगर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है तो उसकी विधि क्या है कि सब बोझ व बंधन प्यारे बाप दादा को सौंप कर डबल लाइट बनो। आज विश्व रचता बाप दादा अपनी पहली रचना अति लवली और लकी बच्चों से मिलन मेला मना रहे हैं। हम कौन हैं? बाप दादा की पहली रचना ब्राह्मण, और बाबा हमसे मिलन मना रहे हैं। कई बच्चे सम्मुख हैं, नैनों से देख रहे हैं, और चारों ओर के कई बच्चे दिल में समाये हुए हैं। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक भाग्य है बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का। सभी अपने मस्तक पर अटेंशन देंगे। 3 भाग्य के 3 सितारे चमक रहे हैं। पहला भाग्य बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का भाग्य। दूसरा शिक्षक द्वारा पढ़ाई का भाग्य। और तीसरा है सतगुरु द्वारा सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारा। ऐसे कोई भी बैठे हैं जिनको ये 3 भाग्य प्राप्त ना हुए हो? है ना, सभी को बाप, टीचर, सतगुरु 3 in 1 मिले। और पालना का भाग्य भी, पढ़ाई का भाग्य भी और वरदानों का भाग्य भी हर बच्चे को मिला है। तो हमारे मस्तक पर वो भाग्य का सितारा कैसा चमक रहा है, अटेंशन देंगे। तो आप सब भी अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारे अनुभव कर रहे हो ना। 3 सितारे चमक रहे हैं। सर्व संबंध बाप दादा से हैं, फिर भी जीवन में ये 3 संबंध आवश्यक है ना। किसी भी मनुष्य जीवन में ये 3 मूल संबंध है, बाप, टीचर, सतगुरु के। बाबा कहते वैसे तो सर्व संबंध हमारे बाप दादा से हैं, और आप सभी सिकी लधे लाडले बच्चों को सहज ही प्राप्त हैं। इतने ऊंचे बाप दादा के साथ ये तीनों संबंध हम बच्चों को सहज प्राप्त हुए हैं। प्राप्त है ना, नशा है, हाँ, प्राप्ति तो है, पर उस प्राप्ति की स्मृति में नशे में रहते हैं। दिल में गीत गाते रहते हैं ना, वाह बाबा वाह वाह। हाँ, अगर सचमुच नशा रहे तो दिल वाह वाह की गीत गाता रहे। शिक्षक वाह वाह, सतगुरु वाह। दुनिया वाले तो लौकिक गुरु, जिसको महान आत्मा कहते हैं, उस द्वारा एक वरदान पाने के लिए भी कितना प्रयत्न करते हैं, है ना। कोई परमात्मा से नहीं, लौकिक गुरु जो करते हैं वो महान आत्मा है, परमात्मा नहीं है। उनसे भी एक वरदान पाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। और आपको बाप ने जन्मते ही
सहज वरदानों से संपन्न कर दिया। एक वरदान नहीं, रोज वरदानों से झोली भरते हैं बाबा। इतना श्रेष्ठ भाग्य क्या स्वप्न में भी सोचा था कि भगवान बाप इतना हमारे ऊपर बलिहार जाएगा? हाँ, कभी मन चित्त में, स्वप्न में भी नहीं था। वो भाग्य हम बच्चों को प्राप्त हुआ कि स्वयं भगवान हम पर बलिहार जा रहे हैं, सर्व संबंधों से बलिहार जा रहे हैं। भक्त लोग भगवान के गीत गाते हैं और भगवान बाप किसके गीत गाते हैं? आप लकी बच्चों के, है ना। हम वो लकी बच्चे हैं जिनके भाग्य के गीत स्वयं भगवान गाते हैं। बाबा कहते हैं, वाह बच्चे वाह, इससे ज़्यादा लक और क्या होगा। अभी भी आप सभी भिन्न भिन्न देशों से किस विमान में आए, है ना? कौन देंगे उत्तर? किस विमान से आए हैं? स्थूल विमानों में कि परमात्मा प्यार के विमान में सब तरफ से पहुंच गए हैं, है ना। स्थूल विमान तो साधन बनते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो मधुबन में बाबा के पास पहुंचते हैं, उनको कौन सा विमान है जो उड़ा कर लाता है? परमात्मा प्यार का विमान। परमात्मा विमान कितना सहज ले आता है, कोई तकलीफ नहीं, है ना। संकल्प भी नहीं चलता कि कैसे जाएंगे, है ना, कैसे पहुंचेंगे। बिल्कुल जैसे संकल्प से भी परे, बिल्कुल सहज बाबा के प्यार में पहुंच जाते हैं, बाप दादा के पास। तो सभी परमात्मा प्यार के विमान में पहुंच गए हो, इसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा एक एक बच्चे को देख, चाहे पहली बार आए हैं, चाहे बहुत काल से आ रहे हैं, है ना, बहुत काल से आ रहे हैं तो भी प्यारे हैं, और पहली बार आए हैं तो भी बहुत प्यारे हैं बच्चे। लेकिन बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं, है ना। बाप दादा आज एक राज समझा रहे हैं। बाप दादा जब हमें देखते हैं तो क्या देखते हैं? हर बच्चे के अंदर जो विशेषता है, जो उस बच्चे को सबसे अलग बनाते हैं, उस विशेषता के आधार से बाबा बच्चे को देखते हैं। बाप दादा का कोई भी बच्चा, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे महावीर है चाहे पुरुषार्थी है, लेकिन हर एक बच्चा सिकी लधा है ना। बाबा जब याद प्यार देते हैं तो थोड़े से बच्चों को सिकी लधा नहीं कहते, सबको कहते हैं। तो बाबा कहते मेरा हर बच्चा सिकी लधा है। क्यों? आपने तो बाप को ढूंढा, हाँ, लेकिन मिला नहीं। भक्ति मार्ग में हमने तो इतने जन्मों बाबा को ढूंढा, पर हमारे को बाबा मिला नहीं। लेकिन बाप दादा ने आप हर बच्चे को बहुत प्यार, सिक, स्नेह से कोने कोने से ढूंढा है ना। तो इतना सिकी लधा बच्चा है, इसीलिए तो बाबा ने एक एक बच्चे को कोने कोने से ढूंढा। विचार करो, एक एक बच्चे को ढूंढने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितना खर्च होता है, कितना समय संकल्प लगता है, कितनी सेवा की जाती है। तो बाबा कहते तुम साधारण नहीं हो, तुम्हें मैंने बहुत, है ना, प्रयत्न से ढूंढा है एक एक बच्चे को। तो बाबा कहते तो प्यारे हैं तब तो ढूंढा है ना। इतना ढूंढते कोई किसको है? जो प्यारे हैं उसी को ढूंढते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं मेरा कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी विशेषता नहीं हो। बाबा अपने विशेष बच्चों को विशेष प्रयत्न कर ढूंढते हैं। कोई विशेषता नहीं लाया है ना। बाबा का बच्चा बना है तो ज़रूर बाबा का बच्चा बनने के लिए विशेषता तो है ना, तभी बना है। बाबा कहते हैं कम से कम गुप्त रूप में आए हुए बाप को पहचान तो लिया। अगर और कोई विशेषता भी अभी दिखाई नहीं दे रही,
है ना, विशेषताओं की खान है, हम तो देव आत्माएं हैं, लेकिन मानो बाकी सब भी इमर्ज हैं, तो भी बाबा के बने तो कम से कम ऐसे कोटों में कोई तो है जो गुप्त रूप में आए हुए बाप को पहचान लिया है। क्योंकि अनेकों ने जिस बाबा को नहीं पहचाना, क्योंकि गुप्त रूप में है, बच्चे ने तो पहचाना है ना। मेरा बाबा कहा, सब कहते हो ना मेरा बाबा, हाँ, दिल से मेरा बाबा कहा, ये विशेषता है बच्चे की। कोई है जो कहता है नहीं तेरा बाबा, कोई है ऐसा? नहीं है, सब कहते मेरा बाबा। तो विशेष है ना। इतने बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े वीआईपी पहचान नहीं सके, लेकिन आप सबने तो पहचान लिया ना। आप सब ने, एक एक बच्चा बाबा का ऐसा विशेष है जिसने बाप को पहचाना है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, मेरे बच्चे कोटों में कोई है। अपना बना लिया ना, है ना। और अपना बनाने की कितनी सहज विधि। बच्चे भी कितने समझो सयाने हैं जो सिर्फ मेरा बाबा कहकर बाबा को अपना बना लिया, सर्वशक्तिवान को अपने स्नेह के बंधन में बांध लिया। बाबा कहते इतने विशेष हैं मेरे बच्चे, जो मुझे पहचानना भी आता है उन्हें, और मुझे अपना बनाना भी आता है। तो बाप ने भी अपना बना लिया, है ना। मेरा बाबा कहा, बाप पर बलिहार गए तो बाप भी हम पर बलिहार जाते हैं। इसी खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो ना, उड़ रहे हैं, चल नहीं रहे हो। हाँ, बाबा कहते उड़ रहे हो ना, चल तो नहीं रहे हो, क्योंकि जो खुशी में होता है वो उड़ता है। बाबा को जाना, बाबा के बने तो चलने का, पुरुषार्थ करने का मार्ग नहीं, उड़ती कला से सारे विघ्नों को पार कर और संपन्नता, संपूर्णता की तरफ बढ़ने का मार्ग पकड़ लिया है। उड़ रहे हो क्योंकि चलने वाले बाप के साथ अपने घर में जा नहीं सकेंगे, क्योंकि बाप तो उड़ाने वाले हैं, तो चलने वाले कैसे साथ पहुंचेंगे, है ना। तो उड़ना आ गया, बाबा से बुद्धि योग लगा तो आत्मा बिंदु उड़ चली परमधाम बाबा के पास, और उड़ते उड़ते पहुंच जाएंगे घर। इसलिए बाप सभी बच्चों को क्या वरदान देते हैं, हाँ, क्या वरदान देते, सभी बच्चों को, एक एक बच्चे पर्सनली स्मृति में लाना। क्या वरदान दिया बाबा ने? फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है, उड़ता है। तो हर बच्चे को बाबा ने उड़ने का वरदान दिया, फरिश्ता बनाया है। सबको अपनी चमकीली ड्रेस मिली है ना, कोई ऐसा तो नहीं जिसको फरिश्ते की ड्रेस ना मिली हो, है ना। हर एक को बाबा ने डबल लाइट की फरिश्ते की ड्रेस दी है। तो आप सभी भी उड़ती कला वाले हो ना, हो ना। हाथ उठाओ जो उड़ती कला वाले हैं। उड़कर वतन में पहुंचना आता है ना, उड़कर परमधाम जाना आता है ना। कि कभी चलती कला, कभी उड़ती कला नहीं, सदा उड़ने वाले, डबल लाइट हो ना। डबल लाइट माना लाइट की काया, और स्थिति भी बिल्कुल लाइट, डबल लाइट ही उड़ते, है ना। तो बाबा ने जो सामग्री दी है ज्ञान की, याद की, उसको यूज़ कर कर कैसा बन जाना, बिल्कुल डबल लाइट, बोझ मुक्त, है ना। और चमकीली ड्रेस धारण करनी और उड़ते रहना है। तो बाबा कहते सदा उड़ने वाले, डबल लाइट हो ना। क्यों? सोचो, बाप ने आप सभी से गारंटी ली है कि जो भी किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन में, बुद्धि में है, तो बाप को दे दो, बाप लेने ही आए, है ना। बाबा कहते मुझे तो भक्ति मार्ग में भी अक धतूरा ही चढ़ाते थे, और अभी भी मैं क्या लेने आया, तुम्हारे सारे बोझ ही लेने आया हूँ। तो तुम मुझे जो भी कोई बोझ है वो दे दो। देना आता है बाबा को। सबसे बड़ी कला है कि कैसे बाबा को अपना बनाए और बाबा को अपना सारा बोझ सौंपे, ये कला,
है ना, ये सौदा करना आना चाहिए। तो बाप को बोझ दिया है या थोड़ा थोड़ा संभाल के रखा है। जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में भी सोचने की बात है क्या? कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं बोझ जो उसको देने में भी सोचते हैं। या 63 जन्म की आदत है बोझ संभालने की। तो कई बच्चे कभी कभी कहते चाहते नहीं है लेकिन आदत से मजबूर हैं, है ना। किसी बुरी चीज़ की आदत हो जाए तो फिर आदत से जैसे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन मजबूर शब्द हमारे लिए तो नहीं है ना। अभी तो मजबूर नहीं हो ना, मजबूत हो कि मजबूर हो कि मजबूत हो। बाबा पूछते हैं, मजबूर से मजबूत बन गए हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो ना। मजबूर कभी नहीं बनना, मजबूत है हम। शक्तियाँ मजबूत हो या मजबूर हो, बताओ भाई। मजबूत है ना। बोझ रखना अच्छा लगता है क्या? है ना। अगर मजबूरी नहीं है तो क्यों रखा है? बोझ रखना कोई अच्छा तो नहीं लगता है। बोझ से दिल लग गई है क्या? हाँ, बाबा पूछते हैं आदत हो गई है, दिल लग गई है। हाँ, कई बार बोझ से भी दिल लग जाते, मेरा बोझ। हाँ, दिल लग गई तो क्या कहेंगे, मेरा बोझ। हाँ, छोड़ो छोड़ो तो छूटो, है ना। बाबा कहते बाबा को मत कहो छुड़ाओ छुड़ाओ, बाबा तो छुड़ाने ही आया है, लेकिन छोड़ो तो छूटो। छोड़ते नहीं है तो छूटते नहीं है। छोड़ने का साधन है दृढ़ संकल्प। कई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं लेकिन अरे दृढ़ और लेकिन साथ में थोड़ी जाता है। कारण क्या है? दृढ़ संकल्प करते हो लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते, है ना। दृढ़ संकल्प को, संकल्प दृढ़ कैसे बनता है? जैसे बीज को बोते हैं तो बार बार पानी डालते हैं रोज, तो बीज जो है वो उसको ताकत भरती है। ऐसे ही संकल्प भी एक बीज है। बार बार उस संकल्प को रिवाइज करने से उसमें दृढ़ता आती है। बार बार मन से रिवाइज करो और रियलाइज करो बोझ क्या और डबल लाइट का अनुभव क्या, है ना। बार बार याद करो बाबा मुझे क्या दे रहे हैं और मैं क्या पकड़ कर बैठा हूँ, और रियलाइज करो कि कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ और फिर उसे चेंज करो। बार बार बोझ वाली स्थिति और डबल लाइट की अवस्था को बुद्धि में लाओ और फिर रियलाइज करो कि नहीं, मुझे डबल लाइट बनना है, बोझ बाबा को देना है। रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो, है ना। बाबा कहते हैं जानते हैं मानते हैं, पर रियलाइजेशन का कोर्स थोड़ा कम है। अब कोई भी कोर्स को समय संकल्प देंगे तो ही पक्का होगा, तो बार बार रियलाइज करेंगे तो रियलाइजेशन का कोर्स भी पक्का होगा। कहना और सोचना ये तो करते हो, लेकिन दिल से रियलाइज करो कि बोझ क्या है और डबल लाइट क्या होता है ना। बोझ की अवस्था के भी अनुभवी हैं और डबल लाइट के भी अनुभवी बनेंगे, तब रियलाइज करेंगे, है ना। देखो कि कभी कभी क्या होता है, कोई शरीर में दर्द आ जाता है तो वो जो दर्द है उसके इतने आदी हो जाते हैं कि दूसरे जान पाते हैं कि इनके पाँव में या किसी कमर में दर्द है, क्योंकि वो चल रहे हैं टेढ़ा या उनकी चाल में दर्द नज़र आ रहा है, लेकिन वो स्वयं नहीं रियलाइज़ करते क्योंकि आदी हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं अभी रियलाइज़ करो, बुद्धि से लाओ सामने कि डबल लाइट स्थिति की अनुभूति क्या है, और फिर रियलाइज़ करो कि मैं इस स्थिति को क्यों चुन रही हूँ। मुझे इस बोझ को बाबा को देकर डबल लाइट बनना है। तो बाबा कहते अंतर सामने रखो, क्योंकि बाप दादा अभी समय की समीपता प्रमाण हर एक बच्चे में क्या देखना चाहते हैं कि जो कहते हैं वो करके दिखाना है
है ना, क्योंकि दुनिया में भी कहना कथनी करनी समान नहीं होते, लेकिन बाबा के बच्चों में कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हम में और दुनिया वालों में ये एक मुख्य अंतर है कि हम जो कहते हैं वही करते हैं। तो बाबा कहते ये अंतर अभी दुनिया वालों के साथ मिटाना है। जो सोचते हो वो स्वरूप में लाना है, क्योंकि बाबा कहते सोचना बोलना करना समान बनाना है। सोचा डबल लाइट तो डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाए। ऐसा नहीं सोच रहे डबल लाइट और है स्थिति बोझ वाली, वर्णन कर रहे डबल लाइट का और है बोझ वाले, ऐसे नहीं, है ना। ओम का अर्थ ही आचरण उच्चारण और मन एक जैसा चले। तो ओम शांति कब बनेंगे? जब सोच बोल और कर्म में समानता आएगी। तो बाबा कहते हैं कि जो कहते हैं वो करके दिखाना है, जो सोचते हो स्वरूप में लाना है, क्योंकि बाप का वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलेगी तो बाद में, लेकिन अभी उसके संस्कार बनाने। सभी को निमंत्रण भी यही देते हो ना, तो आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। तो अपने से पूछो, क्या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है या सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, व संगम में मुक्ति जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है? क्या सोचा है? कल जाएंगे तो वहीं अनुभव करेंगे या संस्कार यहाँ बनाने हैं तब जाएंगे? ये समझ में आता है, क्योंकि आप कहते हो कि हम अभी अपने ईश्वरीय संस्कार से दैवी संसार बनाने वाले हैं। कहते हैं ना, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन के निमित्त बने हैं। अपने संस्कार से नया संसार बना रहे हैं। तो अब संगम पर ही मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज चाहिए ना। तो चेक करो, सर्व बंधनों से मन और बुद्धि मुक्त हुए हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कई बातों से जो पास्ट लाइफ के बंधन से उससे मुक्त हुए हो, है ना। ठीक है, पास्ट लाइफ की बातों से, क्योंकि योग करते हैं तो पास्ट लाइफ के बंधन जो विकर्मों के थे उससे मुक्त हुए हो, लेकिन सर्व बंधनों से मुक्त है या कोई कोई बंधन अभी भी अपने बंधन में बांधता है ना। देखो, सर्व बंधनों से मुक्त और जीवन मुक्त बने हैं। तो बाबा कहते इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है ना। वरना दुनिया में भी सब बंधन में है और हम भी बंधन में हैं, तो फिर हमारे जीवन की श्रेष्ठता क्या है? तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में सर्व बंधनों से मुक्ति, यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है। तो बाबा कहते क्योंकि सतयुग में जीवन मुक्त जीवन बंध दोनों का ज्ञान ही नहीं होगा, लेकिन अभी हमें ज्ञान है और हम रियलाइज करते हैं कि सारी दुनिया जीवन बंध में है और हम बंधनों से मुक्त हो रहे हैं। तो वो अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी हम अभी बनते हैं, अभी अनुभव कर सकते हो जीवन बंध क्या है जीवन मुक्त क्या है। क्योंकि सतयुग में तो जीवन बंद होगा ही नहीं, तो जीवन मुक्ति की भी रियलाइजेशन नहीं होगी, वो तो नेचुरल होगी। क्योंकि आप सबका वायदा है, अनेक बार वायदा किया है। क्या करते हो वायदा, याद है? किसी से भी पूछते हैं आपके इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, तो क्या जवाब देते हो? बाप समान बनना है। यही कहते हो ना, पक्का है ना कि ऐसे कहने को कह देते हो? बाप समान बनने का लक्ष्य रखा है ना? बाप समान बनना है ना, या थोड़ा थोड़ा बनना है? समान बनना है या थोड़ा थोड़ा? समान बनना है ना। समान बनना है या थोड़ा भी बन गए तो चलेगा? क्या कहेंगे, चलेगा? हाँ, उसको समान तो नहीं कहेंगे ना, थोड़ा और समान में तो अंतर है। तो बाप मुक्त है या बंधन है? तो बाप तो बिल्कुल मुक्त है।
तो बाप समान स्थिति माना बिल्कुल मुक्त अवस्था, सर्व बंधनों से मुक्त। देखो बाबा भी तो आते हैं, बच्चों की पालना करते हैं, पढ़ाते हैं, साथ ले जाते हैं, लेकिन बंधन में नहीं आते। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे देह का, देखो सबसे पहला बंधन है देह का, बाबा कैसे देह के बंधन से मुक्त रहे। सदा कहा ब्रह्मा बाप की देह है, मेरी देह नहीं, मैंने लोन पे लिया है। तो हम भी अपने को अवतरित आत्मा समझे, है ना। देह में दर्द है, मुझे नहीं है, देह का कर्म हिसाब किताब चल रहा है, मेरा नहीं है ना। मैं तो देह को भी सकाश देकर हिसाब किताब चुक्त कराऊं। चाहे कोई देह के संबंध में, है ना, देह के संबंध में भी बंधन में रहते हैं, माता पिता बंधु सखा भी नहीं, देह के साथ जो कर्मेंद्रियों का संबंध है, आँख कान नाक मुख त्वचा के बंधन में रहते हैं, जीभ के कितने बंधन में रहते हैं। उस कोई भी कर्मेंद्रियों के संबंध का बंधन है, आदत का बंधन है ना। आदत, उठने बैठने खाने पीने की आदत के भी बंधन में रहते, स्वभाव का बंधन है ना। वैसे है तो स्वभाव नहीं, संस्कार है, लेकिन उसे कह देंगे ये मेरी नेचर है ना। नेचर नेचर कहकर उसे बंधन बना देते। पुराने संस्कार का बंधन है। तो बाप समान कैसे हुए फिर? बाबा तो मुक्त और हम बंधन में। और रोज वायदा करते हो बाप समान बनना ही है, हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण बनना है। बाप दादा को खुशी होती है, हाँ बाबा तो कहते हैं हाँ तुम्हारे मुख में गुलाब, कि इतना अच्छा संकल्प तो रखा। वायदा बहुत अच्छे अच्छे करते, लेकिन वायदे का फ़ायदा नहीं उठाते। वायदे का फ़ायदा उठाना आता है। मैंने बाबा से वायदा किया है, इस प्रतिज्ञा का बल भरकर उस वायदे का फ़ायदा उठाओ। वायदा किया तो उस वायदे से भी बल लेकर उस धारणा में स्थित हो जाओ। वायदा और फ़ायदा का बैलेंस नहीं जानते। वायदों का फाइल बाप दादा के पास बहुत 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 बड़ा है, हमेशा वायदे करते बच्चे, हाँ फाइल में बाबा नोट करते जाते, सभी का फाइल है। ऐसे ही फायदे का भी फाइल हो, बैलेंस हो ना, तो कितना अच्छा लगेगा। ये सेंटर्स की टीचर बैठी है ना ये भी सेंटर निवासी बैठे हैं ना, तो समान बनने वाले हो ना। सेंटर निवासी निमित्त बने हुए बच्चे तो समान चाहिए ना, है बाबा पूछते हैं से समान है भी, लेकिन कभी कभी थोड़ा नटखट हो जाते। बाप दादा तो सभी बच्चों का सारे दिन का हाल और चाल दोनों देखते रहते हैं। हाल भी, अवस्था भी देखते और चाल भी, कर्म भी देखते, सारे दिन देखते। बाबा की टीवी में 24 घंटे का लाइव टेलीकास्ट हर बच्चे का चलता है, अंदर के हाल का भी। आपकी दादी भी वतन में थी ना, प्रकाशमणि दादी जी जब वतन में गई तो उसका अनुभव सुनो। तो दादी भी देखती थी तो क्या कहती थी, हाँ ब्राह्मणों की हाल चाल देखती थी ना, तो दादी को आश्चर्य लगता था। दादी ऐसे उंगली दबाती थी दांतों के नीचे, है ना, और वंडर खाती थी। क्या पता है क्या कहती थी? कहती थी बाबा ऐसा भी होता है क्या, हाँ ऐसा भी है क्या। दादी को जैसे आश्चर्य लगता था कि ब्राह्मण ऐसे भी कर्म करते हैं, ऐसा होता है, ऐसे करते हैं, आप देखते रहते हैं। हाँ दादी को वंडर लगता था, बाप दादा ये भी देखते हैं। सुना आपकी दादी ने क्या देखा? हाँ बाप दादा ने देखा, दादी ने भी देखा। कैसा लग रहा है? कैसा लगा होगा दादी को देखकर? सारे दिन अगर हमारा हाल चाल देखा हो, खुशी हुई होगी या ऐसे हाँ उंगली दांत के नीचे चली गई होगी। अभी बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि एक एक बच्चा मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बने, क्योंकि वर्षा अभी मिलता है ना। सतयुग में तो प्रारब्ध है, तो अभी बिल्कुल बंधन मुक्त अवस्था हो।
सतयुग में तो नेचुरल लाइफ होगी, अभी के अभ्यास की नेचुरल लाइफ, लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक स्वयं चेक करे। अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो, है ना। बंधन मुझे बांधता क्यों है, मुझे ही क्यों बांधता है, मुझे क्यों खींचता है, मेरे अंदर ऐसा क्या है जो बंधन खींचता है। जैसे कोई दीवार है ना, बिल्कुल जैसे चिकनी हो तो उस पर गंदगी नहीं ठहरती, लेकिन रफ हो तो उस पर गंदगी अटकती है। तो ऐसे मेरे अंदर ऐसा क्या है जो ये बंधन मुझे खींचता है, सोचो। तो कारण सोचो, कारण सोचो, और कारण के साथ निवारण भी सोचो, क्योंकि हमें तो बाबा ने निवारण भी समझाए हैं सारे। निवारण बाप दादा ने अनेक बार भिन्न भिन्न रूप से दिए हैं। सर्व शक्तियों का वरदान दिया है, सर्व गुणों का खजाना दिया है। खजाने को यूज करने से खजाना बढ़ता है ना। निवारण स्वरूप होंगे तो और कमाई करेंगे। तो बाबा कहते कोई किस गुण की कमी है, किस शक्ति की कमी है, तो उसको भर कर और निवारण करो। खजाना सबके पास है, बाप दादा ने देखा है बाबा कहते मैंने देखा है खजाना है। हर एक के स्टॉक को भी देखता है ना, लेकिन स्टॉक कहाँ रखा है? बुद्धि है स्टॉक रूम, है ना। बुद्धि स्टॉक रूम है। अब कोई चीज़ स्टॉक रूम में पड़ी है तो उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा। जब उसे बुद्धि से निकाल कर कर्मों में लाएंगे, स्वरूप में लाएंगे, तब उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। तो बुद्धि में सबके हैं, गुण भी हैं, शक्तियाँ भी हैं, सारे निवारण भी हैं, सारी पॉइंट्स भी हैं जिनको यूज़ करके विजयी बन सकते हैं। लेकिन बाबा कहते बुद्धि से कर्मों में लाना पड़ेगा। स्टॉक में तो सबके हैं। तो बाप दादा ने सबका स्टॉक देखा है, स्टॉक में है, लेकिन खजाने को समय पर यूज़ नहीं करते हैं। सिर्फ पॉइंट के रूप से सोचते हैं। पॉइंट के रूप से सोचना माना जैसे तिजोरी खोली, देखी और रख दिया, लेकिन उसको जीवन में यूज़ नहीं किया। हाँ, ये नहीं करना है, ये करना है, पॉइंट के रूप से यूज़ करते हैं, सोचते हैं, लेकिन पॉइंट बन के पॉइंट को यूज़ नहीं करते। आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाएं और उस पॉइंट का स्वरूप बने, ऐसा नहीं करते। इसलिए पॉइंट रह जाती है। पॉइंट बन के यूज़ करो तो निवारण हो जाए, फिर तो कोई बात रही ही ना। बोलते भी हैं ये नहीं करना है, फिर भूलते भी हैं, है ना, क्योंकि ये नहीं करना है बोला, लेकिन ये नहीं करना है उसके लिए जो अवस्था चाहिए, आत्म अभिमानी स्थिति, बाबा की याद की स्थिति, शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर नहीं बोलते। बोलने के साथ भूलते भी हो। इतना सहज विधि सुनाई है कि पॉइंट बनकर पॉइंट का स्वरूप बनो। सिर्फ है ही संगम युग में बिंदी की कमाल, बस बिंदी यूज करो। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, है ना, और बिंदु रूप बन जाओ। बिल्कुल फुल स्टॉप के स्टेज में आ जाओ। क्या क्यों के प्रश्न, क्वेश्चन मार्क आते हैं, तब कारण स्वरूप बनते। फुल स्टॉप की स्टेज है निवारण स्वरूप। तो बाबा कहते और कोई मात्रा की आवश्यकता ही नहीं। 3 बिंदी को यूज करो, आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। 3 बिंदी यूज करते रहो तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है ना, क्योंकि बाबा की विशेषता है, बाबा बिंदी, बिंदु स्वरूप है, बिंदु स्थिति में रहते। हम भी बिंदु हैं और बिंदु स्थिति में रहे, फुल स्टॉप की स्टेज में, तो बाप समान बन जाएंगे। लगाना चाहते हो बिंदी, लेकिन लगाने के समय हाथ हिल जाता है तो क्वेश्चन मार्क हो जाता है या आश्चर्य की रेखा बन जाती है। अब वहाँ हाथ हिलता है, पेपर पर तो हाथ हिलेगा तो लकीर लग जाएगी, क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। यहाँ बुद्धि हिलती है ना, बुद्धि हिलती है, इसीलिए एक रस आत्म अभिमानी स्थिति में बाबा की याद में स्थित नहीं होते, इसीलिए निवारण स्वरूप नहीं बन पाते। नहीं तो 3 बिंदी को स्मृति में रखना क्या मुश्किल है, बिंदी ही तो है, छोटी सी पॉइंट है, मैं आत्मा, मेरा बाबा और ड्रामा कल्याणकारी।
बाप दादा ने तो दूसरी भी सहज युक्ति बताई है। हाँ, क्या वो क्या याद है? हाँ, कौन बताएंगे? किसको याद है दूसरी सहज युक्ति जो बाप दादा ने बताई है जिससे निवारण स्वरूप बने? तो बाबा कहते दुआ दो और दुआ लो। अच्छा, योग शक्तिशाली नहीं लगता, धारणाएं कम होती, भाषण करने की हिम्मत नहीं होती, कोई बात नहीं, लेकिन दुआ दो और दुआ लो। एक ही बात करो और सब छोड़ दो। एक बात करो, दुआ लेनी है और दुआ देनी। हर एक को दुआ दो और दुआ लो। ये एक बात पक्की कर ली कि कोई कुछ भी दे, मुझे दुआएं देनी है, दुआएं लेनी। अगर ये पक्का कर लिया तो फिर निवारण स्वरूप बन जाएंगे। फिर कारण का कोई स्थान हमारे जीवन में नहीं रहेगा। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी दे, लेकिन मुझे दुआ देनी है, लेनी है। एक बात तो पक्की करो, इसमें सब आ जाएगा। अगर दुआ देंगे और दुआ लेंगे तो क्या इसमें शक्तियाँ और गुण नहीं आएंगे? क्योंकि कोई भी बात को सहेंगे, समाएंगे, तब तो दुआ देंगे, दुआ लेंगे, गुण स्वरूप बनेंगे, रहम दिल बनेंगे, प्रेम स्वरूप बनेंगे, तब तो दुआएं देंगे। ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे ना। एक धारणा में सब धारणाएं समाई हैं। एक ही लक्ष्य रखो, करके देखो। एक दिन अभ्यास करके देखो, फिर 7 दिन करके देखो। चलो, और बातें बुद्धि में नहीं आती, एक तो आएगी। कुछ भी हो जाए, लेकिन दुआ देनी है और लेनी। एक बात तो पक्की कर सकते हो ना। कई कहते हैं हमसे 4 चीज़ें एक साथ नहीं होती, एक तो होगी ना। एक बात को तो गांठ बांध सकते हैं। ये तो कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं ना। अच्छा, तो जब भी जाओ ना तो ये ट्रायल करना। घर जाके बाबा कहते ये ट्रायल करो। पहले 1 दिन, फिर 1 सप्ताह, फिर 1 मास। इसमें सब योग युक्त आप ही हो जाएंगे, क्योंकि वेस्ट कर्म करेंगे नहीं तो योग युक्त हो ही गए ना। हाँ, सिर्फ दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे तो फिर बाबा से बुद्धि योग जुड़ेगा, क्योंकि व्यर्थ का खाता खत्म हो गया। ये ऐसे क्यों करता, वैसे क्यों करता, सारी बातें खत्म हो गई, तो दिल में कौन रहेगा? बस एक बाबा। लेकिन लक्ष्य रखो, दुआ देना है, दुआ लेना है। कोई कुछ भी देवे, बद्दुआ भी मिलेगी, क्रोध की बातें भी आएंगी, है ना, सब बातें आएंगी। जैसे ही संकल्प करेंगे तो माया भी सामने खड़ी रहेगी, क्योंकि वायदा करेंगे ना तो माया भी सुन रही है कि ये वायदा करेंगे, वो भी अपना काम तो करेगी ना। जब मायाजीत बन जाएंगे फिर नहीं करेगी, है ना। तब तक, जब तक मायाजीत ना बने, जब तक अवस्था अचल अडोल एक रस ना बन जाए, तब तक माया के पेपर आएंगे। अभी तो मायाजीत बन रहे हैं ना, तो वो अपना काम करेगी, लेकिन मुझे दुआ देनी है और दुआ लेनी। माया कुछ भी करे, चाहे मन में कोई संकल्प भी आया, भावना भी आई, लेकिन फिर भी मुझे बुद्धि से काम लेना, मुझे दुआएं देनी है, दुआएं लेनी। हो सकता है? हाथ उठाओ जो कहते हैं हो सकता है। अच्छा, शक्तियाँ, हाथ उठाओ। हाँ, हो सकता है। सब तरफ की टीचर्स आई है ना। तो जब आप अपने देश में जाओ तो पहले पहले सभी को 1 सप्ताह ये होमवर्क कराना है और रिजल्ट भेजनी है। कितने जने क्लास के मेंबर कितने हैं, कितने ओके हैं, माना रिजल्ट उनकी ओके है, और कितने थोड़े कच्चे और कितने थोड़े पक्के हैं, कितने पक्के हैं। तो ओके के बीच में लाइन लगाना बस, है ना। बाबा कहते लंबा चौड़ा चार्ट नहीं, ओके, कितने ओके हैं उतना लाइन लगाओ। बस समाचार देना, जितने ओके, जितने इतने जनों में ओके में लकीर लगी है। इसमें देखो डबल फॉरेनर्स आए हैं तो डबल काम करेंगे ना। 1 सप्ताह की रिजल्ट भेजना, फिर बाप दादा देखेंगे। सहज है ना, मुश्किल तो नहीं है। माया आएगी, आप कहेंगे बाबा मेरे को पहले तो ऐसा संकल्प कभी नहीं आता था, अभी आ गया, है ना। माया कैसी है? जो संकल्प अज्ञान काल में भी नहीं आता था वो भी ले आएगी।
ये होगा, लेकिन बाबा कहते ये होगा, इसमें डरना नहीं, घबराना नहीं, लेकिन दृढ़ निश्चय वाले ही निश्चित विजयी है ना। माया को नहीं देखना, बाबा को देखना और उस संकल्प से परे चले जाना। दृढ़ता का फल है सफलता, है ना। और दृढ़ता से पहले तो दृढ़ निश्चय चाहिए अपने भाग्य पर, बाबा पर, कल्याणकारी ड्रामा पर। सफलता न होने का कारण है दृढ़ता की कमी। तो दृढ़ता की सफलता प्राप्त करनी ही है ना। चाहे कितनी भी माया आए, मेरा बाबा माया से बड़ा है, ये दृढ़ता रखनी है। जैसे सेवा उमंग उत्साह से कर रहे हैं, ऐसे स्वयं की स्व के प्रति सेवा, स्व सेवा और विश्व सेवा। स्व सेवा अर्थात चेक करना और अपने को बाप समान बनाना, चेक और चेंज, ये है स्व सेवा। विश्व सेवा तो कर रहे हैं, पर अपनी स्व सेवा पहले। कोई भी कमी कमजोरी बाप को दे दो ना, क्यों रखी है। बाप को अच्छा नहीं लगता है ना। देखो शास्त्रों में भी दिखाते हैं कि शिव बाबा ने सारा जो विष था वो पी लिया। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि बाबा बच्चों के पास कोई कमी कमजोरी नहीं देखना चाहते। क्यों कमजोरी रखते हो? दे दो। देने के टाइम छोटे बच्चे बन जाओ, बिल्कुल छोटा बच्चा, है ना। सब कुछ बाबा को दे दो, कोई भी बात में अपनी मत नहीं चलाओ। छोटा बच्चा हाथ में हाथ देकर चलता है। जैसे छोटा बच्चा कोई भी चीज़ संभाल नहीं सकता है ना, कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती तो क्या करता है मम्मी पापा ये आप ले लो, है ना। बच्चे कैसे होते हैं, उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो मम्मी पापा आप ले लो, दे देगा। ऐसे ही कोई भी प्रकार का बोझ, बंधन जो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाप दादा देखता है, एक तरफ ये सोच रहे हैं है तो अच्छा नहीं, है ना। क्योंकि बुद्धि तो काम करती है ना, ऐसा तो नहीं है कि अच्छे बुरे का अंतर नहीं पता, तो सोचते भी हैं ठीक तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं, तो ये तो अच्छा नहीं है ना। बाबा कहते जब परख लिया तो निर्णय लो और बाबा को दे दो। एक तरफ अच्छा नहीं है कह रहे हैं, दूसरी तरफ संभाल के भी रख रहे हैं, तो इसको क्या कहें, अच्छा कहें। हाँ, ये तो ज्ञानवान बच्चों की निशानी नहीं है ना। अच्छा तो नहीं है ना, तो आपको क्या बनना है, अच्छे से अच्छा बनना है ना। तो जो अच्छा नहीं है वो रखेंगे तो अच्छे से अच्छा कैसे बनेंगे, अच्छा भी नहीं, अच्छे से अच्छा। तो जो भी कोई ऐसी बात हो, बाबा हाजिरा हजूर है, उसको दे दो, है ना। बाबा तो एक संकल्प की दूरी पर है, बाबा को बुलाओ और दे दो। और अगर वापस आवे तो अमानत समझकर फिर दे दो, है ना। बाबा को दी हुई चीज़ वापस भी आ गई तो भी फिर सौंप दो। एक बार दे दिया तो अमानत होगी ना, फिर अमानत आएगी तो दोबारा रख थोड़ी लेंगे। तो बाबा कहते अमानत में ख़यानत नहीं की जाती, क्योंकि आपने तो दे दी तो बाप की चीज़ हो गई। बाप की चीज़ या दूसरे की चीज़ आपके पास गलती से आ जाए, आप अलमारी में रख देंगे क्या? रख देंगे? हाँ, निकालेंगे ना, कैसे भी करके निकालेंगे, रखेंगे नहीं, संभालेंगे तो नहीं ना। तो दे दो, बाप लेने के लिए आया है, और तो कुछ आपके पास है ही नहीं जो दो। बाबा कहते हैं आपके पास यही है कमी कमजोरियाँ, लेकिन ये तो दे सकते हो ना। अक के फूल है वो दे दो, है ना। भक्ति मार्ग में इसीलिए अक धतूरा चढ़ाते, क्योंकि अभी भी यही चीज़ें होती हैं जो देते हैं हम बाबा को। संभालना अच्छा लगता है क्या? फिर बाबा पूछते चेक करो क्यों संभाल के रखा है। अच्छा, चारों ओर के सभी बाप दादा के दिल पसंद बच्चे, दिलाराम है ना, तो दिलाराम के दिल पसंद बच्चे, प्यार के अनुभवों में सदा लहराने वाले बच्चे। एक बाप दूसरा न कोई, स्वप्न में भी दूसरा न कोई। ऐसे बाप दादा के अति प्यारे और अति देह भान से न्यारे, सिकी लधे पदम गुणा भाग्यशाली बच्चों को
दिल का याद प्यार और पदम पदम गुणा दुआई हो। साथ में बालक सो मालिक बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। बाबा कहते विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी प्रमाण चलते रहो। क्योंकि दुनिया सुनना नहीं चाहती, देखना चाहती, तो अपनी मर्यादित जीवन से उनको दर्शन कराओ ईश बाबा की शिक्षाओं के। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ, तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। फिर सारे दिन ऐसी शक्तिशाली स्थिति में सर्व मर्यादाओं का स्वरूप बनकर रहना सहज हो जाएगा। जब अमृत वेले विशेष बाप से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज भी स्वतः बन जाएगी। क्योंकि जहाँ वेस्ट का वेट नहीं होता वहाँ बाबा की याद भी बहुत सहज हो जाती। फिर विश्व आपके जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाएगी, तो स्वपुरुषार्थ भी हो गया, सेवा भी हो गई, सिर्फ एक मर्यादा की पटरी पर पक्के रहने से। सहज योगी भी बन गए, है ना, सेवाधारी भी बन गए। स्लोगन है, अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। दुनिया में हर कोई बहुत अटेंशन देता है कि हमारे चलन और चेहरे से पर्सनालिटी दिखाई दे, रोब दिखाई दे, है ना, ऐसा दिखाई दे कि मैं कोई बड़ा व्यक्ति हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं हमें उस जिस्मानी पर्सनालिटी में नहीं जाना, हमें तो अपने चेहरे और चलन से पवित्रता की श्रेष्ठता का दर्शन कराना है। हमारे चेहरे पर कोई मेकअप की सुंदरता नहीं, पवित्रता की सुंदरता। हमारे चलन में दुनिया के देह अभिमान और लोभ की श्रेष्ठता नहीं, लेकिन पवित्रता की श्रेष्ठता दिखाई दे। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आज की पॉइंट, प्रयोगी आत्मा संस्कारों के ऊपर, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर और विकारों पर सदा विजयी होगी। क्योंकि वो योग सिर्फ कर नहीं रहे, योग की शक्तिशाली अवस्था से परिवर्तन कर रहे हैं। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे 5 विकार रूपी सांप गले की माला अर्थात खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। इसीलिए तो सर्प पर डांस करते दिखाया, सर्प को गले में धारण करते दिखाया। ये योगी आत्मा की निशानी है जो विकारों को ऐसे जैसे नियंत्रण में ले आते हैं, लेकिन वो जो योग का प्रयोग करते हैं। अच्छा, आज 6:45 बजे से योग रहेगा, 7:30 मुरली का मनन चिंतन होगा और 8:20 पर प्यारे बाप दादा को संगठन में प्यार से भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।